Hello everyone, I am Pankaj, your instructor from Beyond Exams and let's get started. So लास्ट वीडियो में हम लोग ने थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का थ्योरी देखा था और आपको लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था, इनमें से कौन कौन से वेरिएबल्स करेक्ट फॉर्मेट में हैं, कौन कौन से इनकरेक्ट फॉर्मेट में हैं. तो जल्दी से आंसर देते हैं. दिस इज़ करेक्ट फॉर्मेट. वाई? बिकॉज अ वेरिएबल कैन स्टार्ट विद अंडरस्कोर एंड कैन हैव लेटर्स. ये भी करेक्ट फॉर्मेट में है. वाई? सिर्फ लेटर्स हैं. ये भी करेक्ट फॉर्मेट में है बिकॉज डॉलर से भी शुरू हो सकता है. ये गलत फॉर्मेट में है. वाई? बिकॉज स्टार्ट हमेशा लेटर, डॉलर या अंडरस्कोर से होना चाहिए, नंबर से नहीं. ये भी गलत फॉर्मेट में है. सेम रीज़न. ये सही फॉर्मेट में है बिकॉज लेटर और अंडरस्कोर दोनों यूज़ हो सकता है. ये गलत फॉर्मेट में है. वाई? बिकॉज सिर्फ डॉलर और अंडरस्कोर दो स्पेशल सिंबल्स हैं जो नाम में यूज़ कर सकते हैं. एम्परसेंड नहीं यूज़ कर सकते. ठीक है. तो आई होप आपके ज़्यादातर सही रहे हों. बाकी क्वेश्चन में हो सकता है आप लोगों ने गलत लिखा हो, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको गलत ना करें. ऑल राइट, जल्दी से मूविंग फॉरवर्ड. असाइनमेंट ऑपरेटर. किसी भी वेरिएबल को असाइन करना हो, इसका सिंटेक्स जो होता है वो ऐसे होता है. एक्स, लेट एक्स इक्वल टू, हमेशा इक्वल टू लगता है जिससे इस कंटेनर में ये वाली वैल्यू स्टोर हो जाए. समझ रहे हो? तो लेफ्ट हैंड साइड में कंटेनर या वेरिएबल का नाम होता है, राइट हैंड साइड में उसकी वैल्यू होती है. इन JavaScript it makes perfect sense. It assigns the value of x plus 5 to इतना, it calculates x plus 5 and इतना, the equal to operator is written like इतना. JavaScript data types. तो 100 multiple data, but for now think of numbers and strings. तो डेटा टाइप्स की अब यहाँ पे बात हो रही है. ये आगे भी आएगा तो आगे भी पढ़ लेंगे एक बार. JavaScript डेटा टाइप्स मतलब कि कंप्यूटर थोड़ा सा स्मार्ट मशीन है बट थोड़ा सा स्टूपिड मशीन भी है. अगर आप लिख देते हैं 1 और लिख देते हैं पंकज बरनवाल और लिख देते हैं 1.25, तो ये तीन अलग अलग टाइप्स के डेटा हैं. राइट. ये इंटीजर है, ये वर्ड है, वर्ड्स हैं, मतलब है ना, वर्ड्स हैं. स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग है, वर्ड्स हैं. और ये डेसिमल है. तो कंप्यूटर को ये समझ में नहीं आता है कि ओके ये इंटीजर है, ये डेसिमल है, ये वर्ड्स हैं, सेट ऑफ वर्ड्स हैं. तो उसको समझाना पड़ता है. ठीक है. कैसे? उसके लिए बना दिया गया है कि जब भी आप कोई वर्ड, लेटर या ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखेंगे जिस पे कोई कंप्यूटेशन नहीं हो सकती, कंप्यूटेशन मतलब ऑपरेशन नहीं हो सकता मैथ वाला, तो आप हमेशा उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे. और शायद ऊपर जल्दी से पढ़ के स्किप कर दिया था कि इन्वर्टेड कॉमा सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है. जावास्क्रिप्ट के लिए वो सेम होते हैं. ठीक है. और इनको हम लोग स्ट्रिंग्स कहते हैं. तो जब भी आपको लेटर या वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखने हैं हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे एंड इसको स्ट्रिंग बोलते हैं. ठीक है. तो पर्सन इज़ अ स्ट्रिंग वेरिएबल. आंसर इज़ अ स्ट्रिंग वेरिएबल. वाई? बिकॉज उसके अंदर ये स्ट्रिंग आ रहा है. पाई इज़ अ डेसिमल. ठीक है. तो अभी के लिए इन्होंने कहा है कि सिर्फ नंबर और स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करें. तो 3.14 इज़ अ स्ट्रिंग, 3.14 इज़ अ नंबर, 1 इज़ अ नंबर एंड बाकी इन्वर्टेड कॉमा वाली चीज़ें स्ट्रिंग होती हैं. डिक्लेयरिंग अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, वैर कार नेम, लेट कार नेम, ऐसे आप डिक्लेयर कर सकते हो. आफ्टर डिक्लेरेशन द वेरिएबल हैज़ नो वैल्यू. बिकॉज अभी आपने इसको वैल्यू नहीं दी है तो इसमें अनडिफाइंड वैल्यू है. अगर आपको इस कंटेनर, इस वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो इक्वल टू करके वैल्यू लिख दीजिए. अगर इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे तो स्ट्रिंग होगा वरना नंबर होगा. ठीक है. वन स्टेटमेंट मेरी वेरिएबल्स. एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल्स आप डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं कॉमा लगा के. पर्सन की वैल्यू जॉन डो कर दी, फिर कॉमा लगा दिया. फिर कार नेम की वैल्यू वॉल्वो कर दी, कॉमा लगा दिया. फिर प्राइस की वैल्यू 200 कर दी, सेमीकोलन लगा दिया. मतलब स्टेटमेंट इज़ कंप्लीट. ये पूरा एक बड़ा सा स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट सेमीकोलन से ख़त्म होता है. वैल्यू इक्वल टू अनडिफाइंड. कभी कभी क्या होगा, जैसे आपने लिखा लेट कार नेम, तो अभी कार नेम एक कंटेनर है जिसमें कुछ नहीं है या फिर जो भी है वो अनडिफाइंड है, अभी डिफाइन नहीं किया है. तो ये एक कभी कभी आपको एरर आएगी, कार नेम इज़ अनडिफाइंड. ठीक है. इसका मतलब कार नेम को डिफाइन नहीं किया गया है, डिफाइन करने की ज़रूरत है. रीडिक्लेयरिंग सेम वेरिएबल्स. अगर आप वैर कार नेम इक्वल टू वॉल्वो लिख रहे हैं और फिर वैर कार नेम लिख रहे हैं, कंप्यूटर के लिए ये सेम वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू अभी भी कार नेम रहेगी, वॉल्वो रहेगी. यू कैन नॉट रीडिक्लेयर विद कॉन्स्टेंट लेट. सेम चीज़. जावास्क्रिप्ट अरिथमेटिक. आप कंटेनर के अंदर पूरे अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी लिख सकते हैं. कंप्यूटर क्या करेगा, राइट वाली साइड को पहले पूरा कैलकुलेट करेगा, फिर फाइनली जो वैल्यू होगी वो एक्स में डालेगा. जैसे कि 5 + 2 + 3
10, x की वैल्यू 10 होगी। अगर आपने 2 स्ट्रिंग्स को ऐड किया या 3 स्ट्रिंग्स को ऐड किया तो वो समझ लेता है कि स्ट्रिंग के एडिशन में मैथमेटिकली तो नहीं ऐड कर सकते हैं, इसका मतलब है बस इसको जोड़ दो। ठीक है, कैसे जोड़ दो? जॉन प्लस इन्वर्टेड कॉमा प्लस डो, तो ये जॉन डो की तरह दिखेगा। वाई? बिकॉज जोड़ने का मतलब ये सारे इन्वर्टेड कॉमा हटा दो, ये एक स्ट्रिंग की तरह बना दो, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऑल्सो ट्राई दिस। अगर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप स्ट्रिंग को नंबर के साथ जोड़ेंगे तो देखिए क्या होता है। स्ट्रिंग को नंबर के साथ जोड़ा तो 2 + 3 5 होता है, 5 + 5 10 होता है। बट क्योंकि ये स्ट्रिंग था तो कंप्यूटर ने सबको स्ट्रिंग की तरह जोड़ दिया और आंसर दे दिया 523। वाई? ये स्ट्रिंग था तो कंप्यूटर ने सोचा कि ओ भाई, अब स्ट्रिंग और नंबर का एडिशन तो कर नहीं सकते हैं, तो इसको भी स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देते हैं, इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। वाई? वो ये भी तो कर सकता था कि इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दे, बट ये स्ट्रिंग है, इसकी जगह आप पंकज लिखते तो फिर और कंफ्यूज हो जाता कंप्यूटर कि अब क्या करूँ, अब तो ये नंबर में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसने ईजियर वे निकाल दिया है कि अगर स्ट्रिंग आया तो मैं सबको एज इट इज़ चिपका दूंगा, पेस्ट कर दूंगा एक दूसरे के साथ। ठीक है, इफ़ यू पुट अ नंबर इन कोट्स नेक्स्ट विल बी ट्रीटेड एंड स्ट्रिंग्स एंड कॉन्केटेनेटेड, इसको कॉन्केटेनेशन कहते हैं कि एज इट इज़ पेस्ट कर देना एक दूसरे के साथ। कंटेंट आर वैल्यू वेरिएबल नेम्स, इतना जो अंडरस्कोर जावास्क्रिप्ट डॉलर ये सब पढ़ चुके हैं, और ये एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा प्लीज़, इंपॉर्टेंट है। लेट सीख चुके हैं, लेट ब्लॉक स्पेस। लेट क्यों यूज़ करते हैं? यूजुअली लेट का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर ये वेरिएबल एक्टिव होगा, उस ब्लॉक के बाहर नहीं एक्टिव होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट पढ़ा था ना, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर्म अ कर्ली ब्रैकेट, अगर इसमें लेट x = 2 लिखते हैं तो इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर x अनडिफाइंड आएगा, इस x का एग्जिस्टेंस सिर्फ इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा। बट अगर आपने वैर यूज़ किया, वैर ऐसे स्कोप से डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपने वैर x = 2 इस स्कोप के अंदर लिखा है, इस कर्ली ब्रैकेट इस ब्लॉक के अंदर लिखा, तो x अगर यहाँ पे आप प्रिंट करेंगे तो उसकी वैल्यू 2 आएगी, अनडिफाइंड नहीं। वाई? बिकॉज वैर इज़ नॉट लिमिटेड बाय सच ब्लॉक्स। रीडिक्लेयरिंग वेरिएबल्स, ठीक है, ये सब बकवास चीज़ें हैं। लेट x to 10, ब्राउज़र सपोर्ट, रीडिक्लेयरिंग, बकवास 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 कर, आपको घुमाने फिराने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ लीजिएगा इसको, वरना हम लोग कवर कर चुके हैं। इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट होस्टिंग, स्टडी जावास्क्रिप्ट होस्टिंग, ये सब हम लोगों को कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वेरिएबल समझ गए। कॉन्स्ट भी ऐसे ही होता है यार, बस कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ऑपरेटर्स प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए स्टार ऑपरेटर यूज़ होता है। ठीक है, कभी कभी आपको एक्सपोनेंशियल वैल्यू चाहिए होगी, मतलब 2 की पावर 2 = 4 होता है ना, 2 की पावर 3 इज़ 2 to the 4 to the 8 है ना, एक्सपोनेंट कहते हैं इसको। ज़्यादा मैथ ना पढ़ी हो तो कोई बात नहीं। तो एक्सपोनेंशियल करने के लिए डबल स्टार एक साथ लगाते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल हो जाता है। डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं। रिमाइंडर, तो देखिए अगर 5 डिवाइडेड बाय 2 करें तो इसका रिमाइंडर आएगा 2 to the 4 1 है ना, एंड कोशेंट आएगा 1 नहीं 2 to the 4। यस, क्यों? क्योंकि 5 डिविजिबल नहीं है, राइट। अगर यहाँ पे 4 लिखते तो रिमाइंडर आता 0, कोशेंट आता 2। तो यहाँ पे यही चीज़ कह रहा है कि आप अगर डिवाइड करोगे तो आपको अगर कोशेंट चाहिए तो 5/2 अगर करेंगे आप तो इसमें आएगा कोशेंट विच इज़ 2। बट अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो 5% 2 लिखिए तो आपको रिमाइंडर देगा 1। ठीक है, यूज़ करके देख लेना। प्लस प्लस
ऑपरेटर होता है इंक्रीमेंट करने के लिए, माइनस माइनस होता है डिक्रीमेंट करने के लिए, कैसे यूज़ करते हैं बाद में देखेंगे। एक चीज़ और, एक शॉर्टकट इन लोगों ने बना रखा है। अगर आप लिखते हैं x इक्वल टू x 1 + 2 है ना, और दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं x, एक्चुअली ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं x इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू x + 1, x इक्वल टू x + 1, ठीक है। तो इसमें क्या किया आपने, x की वैल्यू पहले 1 रखी, फिर x की वैल्यू कर दी x + 1, x की अभी वैल्यू क्या थी 1, यहाँ पे डिफाइन किया था, तो ये x की नई वैल्यू हो जाएगी 2, राइट। इसको शॉर्ट करके आप लिख सकते हैं x + इक्वल टू 1, इसका मतलब होता है x इक्वल टू x + 1। ये प्लस इक्वल टू का मतलब होता है लेफ़्ट वाली चीज़ राइट में ले आओ, देखते हैं कैसे। ये देखिए प्लस इक्वल टू, x + इक्वल टू y का मतलब होता है x इक्वल टू x + y, इंटू इक्वल टू का भी वही। अगर साथ में ऐसे लिखा हुआ है वेयर ऑपरेशन कम्स बिफोर इक्वल टू, तो वो ये दोनों चीज़ें लेफ़्ट में चली जाती हैं, जैसे कि x इक्वल टू x इंटू वाई, ठीक है। समझ लीजिए, यूज़ करके देखेंगे तब पता चलेगा। तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। x इक्वल टू 10, x + इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू x + 5 विच इज़ 10 + 5 विच इज़ 15। स्ट्रिंग एडिशन में कॉन्कैटिनेशन हो जाती है, पेस्ट हो जाता है एक दूसरे के साथ। एडिंग स्ट्रिंग्स एंड नंबर्स, अगर स्ट्रिंग और नंबर को ऐड करेंगे तो वो सब कुछ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ऐड करेगा। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, अगर आपको कंपेयर करना है दो चीज़ों को, जैसे कि x ग्रेटर दैन y, x लेस दैन y, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, तो ये सब ट्रू एंड फॉल्स में रिटर्न करेंगे चीज़ें कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। अगर आपने लिखा 10 इज़ ग्रेटर दैन 12, तो ये फॉल्स है, वाई बिकॉज 10 इज़ स्मॉलर दैन 12, तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, एंड सो ऑन। नॉट इक्वल टू के लिए ये यूज़ करते हैं, इक्वल टू के लिए डबल इक्वल टू यूज़ करते हैं। वाई बिकॉज सिंगल इक्वल टू इज़ फॉर असाइनिंग वैल्यू, x में 10 असाइंड है। अगर यहाँ डबल इक्वल टू लगाते हैं दैट मीन्स क्या x इक्वल टू 10 है, इफ़ येस तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, इफ़ फॉल्स देन वो फॉल्स रिटर्न करेगा। जावास्क्रिप्ट में एक ट्रिपल इक्वल टू भी चीज़ होती है, विच मीन्स कि बाद में देखेंगे यार जब काम आएगा, ठीक है। तो कमेंट्स जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखते हैं, सिंगल लाइन कमेंट / से लिख सकते हैं, जैसे कि ये सिंगल लाइन कमेंट है। अगर मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो आप /*/ लिख सकते हैं, और इसके अंदर जो भी लिखा रहेगा वो मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही गया है, बाकी जब यूज़ करेगा तब देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटर्स हो गया, अरिथमेटिक, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, प्रेसिडेंस, बॉड मास होता है यहाँ पे यूज़, विच जैसे बेसिकली मीन्स सब्ट्रैक्शन। सबसे छोटा बॉड मास पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा होगा तो गूगल सर्च कर लेना। ये होता है सब्ट्रैक्ट को सबसे लो प्रायोरिटी होती है, उसके ऊपर एडिशन होता है, उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन, उसके ऊपर डिवीजन, उसके ऊपर ऑपरेशन, और ऐसी होता है। तो अगर प्लस और माइनस एक साथ हैं, जैसे कि 2 + 5 - 3, तो प्लस पहले होगा माइनस बाद में, और ब्रैकेट लगा देंगे तो प्रेसिडेंस चेंज हो जाती है, जैसे स्कूल में करते थे, राइट। अगर ब्रैकेट लग गया तो ये पहले होगा फिर वो होगा। प्रेसिडेंस के लिए ये आप वैल्यू का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही बड़ा है, तो ये क्वेश्चन आता है यूजुअली छोटे छोटे चैलेंजेस में। क्विज सॉल्व कर लीजिएगा, पता जाएगा। जावास्क्रिप्ट का असाइनमेंट ऑपरेटर, बहुत सारे तरीके से असाइनमेंट ले सकते हैं, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट यही दोनों हैं, यूज़ इतना ही होता है। डेटा टाइप्स आपको बता ही दिया, स्ट्रिंग होता है, नंबर होता है। ऑब्जेक्ट भी एक चीज़ होती है, इम्पॉर्टेंट होती है, इसको देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब भी ऑब्जेक्ट्स हमेशा की एंड वैल्यू के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट हमेशा शुरू होगा कर्ली ब्रैकेट से, इसके अंदर की होगी और कोलन करके वैल्यू होगी। एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल की वैल्यू पेयर स्टोर कर सकता है,
कॉमा यूज़ करके, जैसे कि ये पूरा सिंगल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि दिस इज़ सिंगल स्ट्रिंग इन्वर्टेड कॉमा के बीच में, दिस इज़ अ सिंगल नंबर, वैसे ही दिस इज़ अ सिंगल ऑब्जेक्ट विच स्टोर्स 2 की वैल्यू पेयर्स. ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज स्टोर की वैल्यू पेयर्स इन की कोलन वैल्यू फॉर्मेट. ठीक है, तो X is a container which stores this object which contains 2 की वैल्यू पेयर्स. बाद इसका बहुत यूज़ होगा आगे, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बाकी जब ज़रूरत पड़ेगी तब देखेंगे. ये सब आप लोग को पता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. जावास्क्रिप्ट टाइप्स आर डायनामिक. व्हाट दैट मीन्स, x इक्वल टू 5 किया, फिर x इक्वल टू जॉन किया, तो अपने आप उन्होंने चेंज कर दिया. यहाँ पे x वॉज इंटीजर, यहाँ पे x इज़ स्ट्रिंग. डबल कोट सिंगल कोट से सेम स्ट्रिंग कॉल हो जाती है. जावास्क्रिप्ट नंबर्स आप डेसिमल रखो या नॉर्मल नंबर रखो, सेम ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है. जावास्क्रिप्ट हैज़ ओनली 1 टाइप ऑफ नंबर. ज़्यादातर लैंग्वेजेस में मल्टीपल टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं. डेसिमल वालों को फ्लोट कहते हैं, इंटीजर्स को इंट कहते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लॉन्ग और वो सब बाद में देखेंगे, बट मेनली जावास्क्रिप्ट में सब नंबर्स होते हैं. बाकी लैंग्वेजेस में और भी होते हैं, डेसिमल के लिए फ्लोट, इंटीजर के लिए इंट, लॉन्ग और इसके अलावा भी. ठीक है, बूलियन हम लोग ने अभी बताया था कि x इक्वल टू y, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और रिटर्न हमेशा कोई वैल्यू करते हैं तो बूलियन वैल्यू करते हैं. बूलियंस आर ट्रू और फॉल्स. अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है तो ये बूलियन में स्टोर कर सकते हैं आप. ठीक है, एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़. ठीक है, जिस तरह ऊपर आपने क्या देखा, एक कंटेनर एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है. अगर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है तो कैसे कर सकते हैं, एक तो ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हैं की वैल्यू पेयर के फॉर्म में, एक दूसरा एरे के फॉर्म में मल्टीपल वैल्यूज़ आप स्टोर कर सकते हैं. जैसे कि स्क्वायर ब्रैकेट से एरे शुरू हो गई, इसमें आपने 3 वैल्यूज़ लिख दी, 3 स्ट्रिंग्स लिख दिए और कर्ली ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया. दिस बिकम्स 1 एरे ऑफ कार्स. अब एरे का भी बहुत यूज़ होता है, बाद में देखेंगे, बट बेसिकली अगर कार्स में 3 वैल्यूज़ हैं, है ना, तो अब आपको फर्स्ट वैल्यू एक्सेस करनी है तो लिखेंगे कार्स 0. इंडेक्स जो है वो इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है. एरेज इन ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट विद द इंडेक्स 0. ठीक है, तो कार्स स्क्वायर ब्रैकेट 0 will output Saab, car square brackets 1 will output Volvo, cars square bracket 2 will output BMW. इस एरे की लेंथ 3 है, एक वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, टोटल लेंथ 3, बट स्टार्ट 0 से होगा, 0 1 2. ठीक है, इसमें बहुत लोग फंसते हैं, प्लीज़ इसको ध्यान दीजिएगा, ज़रूरत पड़ेगी तो समझ में आ जाएगा, बट एक बार आपको बता दे रहे हैं. जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स बता दिया, कर्ली ब्रैकेट से शुरू होता है, कर्ली ब्रैकेट पे ख़त्म होता है, की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में होता है. ठीक है, दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम जो फंक्शंस के लिए हम लोग ने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाला था. ठीक है, टाइप ऑफ ऑपरेटर, अगर आपको किसी वेरिएबल का टाइप जानना है तो आप टाइप ऑफ यूज़ कर सकते हैं, ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग है कि इंटीजर, नंबर है कि क्या है. टाइप ऑफ 0 नंबर, टाइप ऑफ 314 नंबर, टाइप ऑफ 3.14 नंबर एंड सो ऑन. अनडिफाइंड, अगर आपने सिर्फ लिख दिया लेट कार, तो कार की वैल्यू अभी डिफाइन नहीं किया आपने, तो इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है, इसका टाइप अनडिफाइंड है. ठीक है, ये देखिए ऐसे आ जाता है. अब एनी वेरिएबल कैन बी एम्प्टीड बाय सेटिंग द वैल्यू अनडिफाइंड, एम्प्टी वैल्यूज़. ठीक है, ख़त्म. अब चलते हैं जल्दी से एक स्टेप आगे. यार इम्पॉर्टेंट चीज़ें कहाँ हैं, तो यार ये बहुत ज़्यादा हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में घुस रहे हैं. इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, फंक्शंस. ये जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं ना, अभी आपको इसका होमवर्क मिलेगा बहुत कठिन सा, तो हम जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहे हैं, आपको धीरे धीरे पढ़ना होगा. तो आप आराम से वीडियो स्लो करके 3 बार में पढ़िएगा, जो असाइनमेंट देंगे उससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें. तो फंक्शन, जैसे कि हम लोगों ने मेक टी फंक्शन बनाया था, राइट. तो जावास्क्रिप्ट में आप फंक्शंस बना सकते हो. फंक्शंस का बेनिफिट यही होता है, जैसे कि आपको मम्मी ने बोल दिया चाय बना दो बेटा, राइट, या चाय बना दो बेटी, बेटा बेटी सब एक ही बुलाते हैं, बेटा. ठीक है, तो आपको इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मम्मी बोले बेटा बर्तन ले लो, बेटा पानी डाल दो, बेटा गैस चला दो, बेटा चाय पत्ती डाल दो. नहीं, बोलती है चाय बना लो, आप बना लेते हो. क्यों?
क्योंकि आपने एक फंक्शन बना लिया है अपने पास मेक टी, जिसमें वो सारे इंस्ट्रक्शंस आपने ऐड कर दिए हैं जो चाय बनाने के लिए चाहिए, राइट। इंस्ट्रक्शन नंबर 1, टेक यूटेंसिल, टेक पैन, जो भी भगोना। इंस्ट्रक्शन नंबर 2, ऐड वाटर। इंस्ट्रक्शन नंबर 3, पुट ऑन स्टोव एंड सो ऑन, राइट। तो फंक्शंस का यही काम होता है। मम्मी को आपके नहीं बताना पड़ रहा है कि बेटा पैन लो, बेटा पानी लो, बेटा स्टोव पे चढ़ाओ, तुम्हें पता है। क्यों? क्योंकि आपने ये फंक्शन बना दिया। तो कंप्यूटर में भी यही होता है, आपने एक बार फंक्शन बना दिया मेक टी। अब पैराग्राफ को चाय पीनी है, पैराग्राफ कहेगा मेक टी। H2 हेडिंग को चाय पीनी है, हेडिंग बोलेगा मेक टी। क्योंकि ये फंक्शन है तो कंप्यूटर को पता है कि भाई चाय बनाने के लिए कहेगा, मैं यहाँ से बना दूंगा, ठीक है। दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। ये फंक्शन इन्होंने बना दिया माई फंक्शन, जिसमें 2 पैरामीटर्स ले लिए P1 P2। पैरामीटर्स क्या होते हैं? इनपुट्स। इस फंक्शन को 2 इनपुट्स दे रहे हैं P1 और P2। जैसे कि आपको अगर चाय बनानी है, राइट, तो आपको इनपुट में क्या चाहिए? पानी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, इलायची चाहिए, सब कुछ चाहिए। अगर इलायची डालते हो चाय में तो आप डालोगे, दूध चाहिए, राइट, वरना ग्रीन टी बना रहे हो तो बात अलग है। तो ये सब इनपुट्स हैं। अगर आपके पास ये इनपुट्स नहीं होंगे तो आप अंदर का फंक्शन नहीं कर पाएंगे। पानी समझ लीजिए ख़त्म हो गया, चाय नहीं बन पाएगी। तो कंप्यूटर को भी इनपुट्स चाहिए होते हैं पहले से, और वो ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख देते हैं, कॉमा सेपरेटेड। तो ये एक फंक्शन है जो क्या करता है, P1 × P2 करके रिटर्न कर देता है उसकी वैल्यू। जैसे ही इसको रन करेंगे तो देखिए, जब यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया मतलब फंक्शन को बुलाया कि भाई तू फंक्शन कुछ कर। फंक्शन ने क्या कहा, मुझे 2 चीज़ें चाहिए, P1 चाहिए, P2 चाहिए, ठीक है। माई फंक्शन के अंदर 2 चीज़ें डाल दी, 4 और 3 ब्रैकेट में, उसी ऑर्डर में। तो फंक्शन ने कहा ठीक है, मैं रिटर्न कर दूंगा। क्या रिटर्न करूँगा? P1 × P2। P1 वॉज 4, P2 वॉज 3। तो रिटर्न क्या करेगा? 4 × 3, टोटल वैल्यू 12। उसने रिटर्न कर दिया 12, ठीक है। दैट्स इट। फंक्शंस का यही सीन होता है। फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है, सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड लिखिए, ये कीवर्ड आपने सिंटेक्स में पढ़ा होगा। फिर फंक्शन का नेम, यहाँ पे जो भी पैरामीटर, जो भी इनपुट्स चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट शुरू, इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको एग्जीक्यूट करने हैं। अगर कुछ रिटर्न करवाना है तो रिटर्न कीवर्ड से रिटर्न कर देंगे। फंक्शन इन्वोकेशन, जब भी फंक्शन को कॉल करना है तो फंक्शन का नाम लिखिए, ब्रैकेट में उसके इनपुट्स लिखिए, अगर इनपुट्स ना हो तो खाली छोड़ दीजिए, एंड डन। वो फंक्शन आउटपुट दे देगा। जैसे कि इस वेरिएबल, इस कंटेनर वेरिएबल के अंदर आपने फंक्शन कॉल किया, तो ये फंक्शन जो भी रिटर्न कर रहा है वो यहाँ रिटर्न होकर एक्स में सेव हो जाएगा। जैसे कि x = माई फंक्शन 4,3, तो 4 × 3 रिटर्न करके 12 यहाँ पे x में सेव कर देगा। ये देखिए, y फंक्शंस बता दिया आपको। ब्रैकेट ऑपरेटर इन्वोक्स द फंक्शन एंड टू सेल्सियस रिफर्स टू फंक्शन। अरे ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं। फंक्शंस यूज्ड एज वेरिएबल वैल्यूज़, जैसे कि ये समझ गए आप लोग। लोकल वेरिएबल्स नहीं जानना है इतना। वही था यार कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर लेट लिख रहे हैं तो बाहर काम नहीं करेगा। वाई? बिकॉज लेट इस स्कोप के अंदर डिफाइंड होता है, वैर बाहर भी डिफाइंड होता है। बस बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, इससे ज़्यादा पढ़ना है आप खुद से पढ़िएगा। फॉर लूप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब देखेंगे। एक चीज़ और देखनी थी यार, जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस। कहाँ मिलेगा डॉक्यूमेंट? ये रहा, डॉम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये था जो आपको पढ़ाना था, जिसके लिए इतना सारा जावास्क्रिप्ट आपको पढ़ना पड़ा। तो अब अभी तक आपने जितनी जावास्क्रिप्ट जल्दी 20-20 मिनट के 2 लेसन में पढ़ी, वो था सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इतना तो आपको आना ही चाहिए। ज़रूरत पड़ेगी रिवाइज़ कर लेंगे, बट इतना तो आना ही चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में, एंड ये फाइनल जावास्क्रिप्ट की वीडियो होगी, आपको समझ में आएगा कि HTML और CSS के साथ जब HTML जावास्क्रिप्ट जुड़ता है तो क्या मैजिक क्रिएट होता है, और उस मैजिक को समझेंगे अगली वीडियो में। तो आई होप आप अभी भी एक्साइटेड होंगे लर्न करने के लिए। थोड़ा सा ये थ्योरी आपको पता होनी होगी, बहुत कॉपी पेस्ट कर लिया, बट एक पॉइंट आता है जहाँ पे कॉपी पेस्ट करके इट्स नॉट इनफ, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, एंड वही कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग हमने समझी। तो वन मोर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग वीडियो लेफ्ट। गुड बाय एवरीवन, जय हिंद, टेक केयर।